नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 आज की ताजा खबरें। मैं हूं सुधीर चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। 1 मार्च से चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना शुरू हो गया है। सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की समय सीमा और नए नियमों की अधिसूचना जारी की। डिजिटल जनगणना का ट्रायल। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना सेंसस 2026 का पायलट प्रोजेक्ट आज से 10 राज्यों में शुरू हुआ। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा लिया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर कोच का अनावरण। रेल मंत्रालय ने आज लंबी दूरी की यात्रा के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलेगी। इसरो का मिशन वीनस अपडेट। इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अपने अगले बड़े मिशन की लॉन्चिंग डेट फाइनल की। वैज्ञानिक आज से पेलोड टेस्टिंग शुरू करेंगे। शिक्षा नीति में बदलाव। बोर्ड परीक्षाओं के दबाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ओपन बुक एग्जाम के नए पायलट फ्रेमवर्क को आज से चुनिंदा स्कूलों में लागू किया। आयुष्मान भारत 2.0। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कवरेज की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की नई गाइडलाइंस आज से प्रभावी की। स्मार्ट सिटी इंडेक्स। देश के 100 स्मार्ट शहरों की नई रैंकिंग जारी हुई, जिसमें इंदौर और सूरत ने एक बार फिर बाजी मारी है। नेशनल हाईवे ग्रिड। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 5 नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा। भारत ने आगामी G20 बैठक के लिए ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने और कर्ज माफी के मुद्दों पर चर्चा का ड्राफ्ट पेश किया। UN क्लाइमेट एक्शन। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताते हुए विकसित देशों को 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन के कड़े निर्देश दिए। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारी बाधाओं को दूर करने के लिए आज ब्रुसेल्स में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत। एक निजी स्पेस एजेंसी ने आज अपने पहले पर्यटक दल को अंतरिक्ष की यात्रा पर सफलतापूर्वक भेजा, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। साइबर सुरक्षा संधि। क्वाड देशों ने मिलकर चीन और उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित साइबर हमलों को रोकने के लिए एक नया डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया। GST कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। फरवरी महीने का GST कलेक्शन 1.95 करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। शेयर बाजार में उछाल। मार्च के पहले ही दिन सेंसेक्स ने 85,000 और निफ्टी ने 25,500 के ऐतिहासिक स्तर को छुआ। IT और बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। RBI ने आज से ऑफलाइन मोड में भी डिजिटल रुपया ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। स्टार्टअप इंडिया फंड। सरकार ने AI और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। सोने चांदी की कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में आज 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। खेल और मनोरंजन। IPL 2026 का बिगुल। IPL के नए सीजन का पूरा शेड्यूल आज जारी हुआ। उद्घाटन मैच चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जाएगा। WPL नॉकआउट राउंड। विमेंस प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल की टीमें तय हो गईं। आज के आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जीत दर्ज की। ओलंपिक 2028 रोड मैप। खेल मंत्रालय ने मिशन 2028 के तहत एथलीटों के लिए नई हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की सूची जारी की। ऑस्कर 2026 की चर्चा। भारतीय फिल्मों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिल्म जगत में उत्साह का माहौल है,
2 क्षेत्रीय फिल्मों को तकनीकी श्रेणी में जगह मिली है। OTT महारिलीज। आज विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 5 बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिनमें एक मेगा बजट ऐतिहासिक ड्रामा शामिल है। मौसम और पर्यावरण। गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मार्च के पहले हफ्ते से ही लू चलने की चेतावनी जारी की है। ग्रीन एनर्जी मिशन। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में आज एक नया मील का पत्थर पार किया। अब देश की 40% बिजली उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है।